पाकिस्तान का पक्का हामी और साबित कदम साथी है। दोनों ममालिक की शराकत दारी ने वक्त की हर आजमाइश का मुकाबला किया। अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान की चीनी सदर से मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने सी पैक की आला मयार की तरक्की से बहुत फायदा उठाया। दोनों ममालिक का सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार। कहा, अक़लियतों पर जुल्म इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। चीनी सदर ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इक़दामात पर कहा, सूरत हाल को पेचीदा बनाने वाला यकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। हम पूरे होमवर्क के साथ चीन गए। चीनी क़यादत से इतनी जामे नशिस्त पहले कभी नहीं देखी। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सी पैक मंसूबों से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। अफगानिस्तान से मुतालिक अहम फैसले किए। बीजिंग में अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक का इजलास हुआ। मार्च के आखिरी हफ्ते में चीन जाएंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद तो नहीं किए जा सकते, लेकिन दहशतगर्द और जो पाक फौज के खिलाफ असला उठाए और पाकिस्तान के खिलाफ असला उठाए, और उनको तो माफ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अजीम अफवाज दहशत गर्दों को सबक सिखा रही है। जो असलहा उठाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमने कुर्बानियों की दास्तान लिखी है, पूरी दुनिया जानती है। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन जो फोर्सेस पर हमले करेगा उससे माफ नहीं किया जाएगा। को पैगाम पहुंचा चुके हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। बिलावल की बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में नया नारा लगा दिया, हुकूमत को ललकारा। कहा, 27 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे। कठपुतली के घबराने का वक्त आ चुका है। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान में अदम एतमाद लाकर जमहूरी तरीके से हटाएंगे। नवाज शरीफ के घर जाके फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी किरदार नहीं होगा। नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा। जब चोरी के तमाम ही राज एक जैसे हों तो फिर आपने एक दूसरे से मिलना ही था। लॉन्ग मार्च में जितने अल्फाज हैं, ये तो उतने लोग भी जमा नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल को ऊंट और घोड़े देने की पेशकश कर दी। कहा, कल ड्रामा सीरीज चली, जाली अकाउंट्स आने के बाद पेट फाड़ने वालों की मोहब्बत बढ़ गई है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शेख रशीद बोले, हमें घर भेजने का कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब, ये मुंह और मसूर की दाल। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। शेख रशीद साहब भी बड़े तत्ते बयान देंदे ने। आला अदलिया को एक धमकी दी गई है, तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो तत्ते बयान ना सिर्फ देवे, इसके ऊपर एक्शन करे। राणा सनाउल्लाह को के खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट को भी हिलोहजत करनी चाहिए। सारे सत्तू पी के ना सोमो। शेख रशीद साहब, बयानात को छोड़ें, अमली काम करें। राणा सनाउल्लाह ने अदलिया के खिलाफ बयान दिया और पंजाब हुकूमत सत्तू पीकर सो रही है। माहविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपनों को ही लताड़ दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुलाकात पर बोले, एक दूसरे को घसीटना था। कल शहबाज शरीफ ने घसीट घसीट कर खाना खिलाया। कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने खाना शुरू किया, फिर घसीट के एक बंदे को ला के उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, फिर घसीट के उनके लिए मीठा भी डाल के लाए। तो ये जो आपने जिस तरीके से उन्हें कल घसीटा है, सानू भी घसीट लिया करो इस तरह।
पीटीआई के 2 दर्जन एमएनएज हमारे साथ राबिते में है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, ऑपोजिशन को मुल्की मफाद के लिए एक एजेंडे पर काम करना होगा। कल नवाज शरीफ एजेंडा देंगे। लीगी रहनुमा ने हुकूमत पर चीन से भीख मांगने का इल्जाम भी लगा दिया। ताहयात नाअहली की सजा तो कत्ल पर भी नहीं दी जाती। मेरी गलती तो मामूली थी। जहांगीर तरीन के गिले शिकवे। कहा कसूर सिर्फ इतना था कि लंदन का घर खाते में नहीं था। जमात इस्लामी का महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के खिलाफ 101 धरनों का गुजरात से आगाज। सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत जाने के बाद इमरान खान और नवाज शरीफ लंदन में क्रिकेट खेलेंगे। नाम निहाद सियासी जमातों के दरमियान वफादात की लड़ाई है। एक दूसरे को घसीटने वाले जफ्फियां डाल रहे हैं। पीडीएम का एजेंडा इस्लामी निजाम का नहीं, जमात इस्लामी इनका हिस्सा नहीं बनेगी। वो गाती तो कानों में रस घोलती, सुरों की मलका कहलाई। अजीम गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में सबको उदास छोड़ गईं। कोरोना जानलेवा साबित हुआ। सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गईं। भारतीय वजीर आजम और सचिन तेंदुलकर समेत हजारों अफराद की शिरकत। भारत में 2 रोजा शोक का ऐलान। मलिका बरतानिया ने कमला पार्कर को क्वीन कॉन्सर्ट नामजद कर दिया। मलिका एलिजाबेथ ने अपने अहद के 70 साल मुकम्मल होने पर कहा, ख्वाहिश है कि जब प्रिंस चार्ल्स बादशाह बने तो कमला क्वीन कॉन्सर्ट हो। मलिका एलिजाबेथ 7 दिहाइयों तक बरतानवी तख्त पर विराजमान रहने वाली पहली शाही शख्सियत बन गई। चारों मैच हारने वाली कराची किंग्स को पहली जीत की तलाश। पीएसएल के सीजन 7 में होम ग्राउंड पर आखिरी मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। किंग्स के क्रिस जॉर्डन भी एक्शन में हैं। और सवात की वादी कालाम में बर्फीले ट्रैक पर स्नो जीप रैली का मैदान सज गया। 33 ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहिरा किया। 2 किलोमीटर का ट्रैक। खतरों के खिलाड़ी कहीं फिसलन तो कहीं तेज रफ्तारी से मंजिल तक पहुंचे। मंचलों का इलाकाई रक्स।